प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की 6वें अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम मोहरों का खुला जाना को हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज जिस भाग को हम सीखेंगे वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वां अध्याय पद 5 से लेकर के आगे हम सीखेंगे। यदि आपने हमारा मैसेज को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप अवश्य ही हमारे साथ साथ में अपनी स्टडी को करें और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें, क्योंकि वचन जो है बहुत गंभीर होते हैं और परमेश्वर का वचन हमको फ्यूचर में आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या होता है, क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घटने वाली है, इन सारी बातों को हमको वचन सिखाता है। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को सीखते हैं हम अपनी आत्मिक उन्नति करने पाते हैं, हम अपने आप को तैयार करने पाते हैं। वचन के द्वारा हम सीखने पाते हैं ताकि कोई हमको भरमा ना सके। और इसी कड़ी में हमने पिछले समय में देखा था, पहला पद को देखा था, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पहला दूसरा पद में हम लोग देखे थे एक श्वेत घोड़े को हमने देखा था, जो झूठे मसीह भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक जो है वे श्वेत घोड़े में हम लोग देखते हैं। और क्या देखते हैं उसमें कि ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का स्थान को दे रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने कल्ट ग्रुप के रूप में हमने सीखा था। और दूसरी बात हमने क्या सीखा था कि दूसरी चीज़ें जो है लाल घोड़े को हम लोग को देखा था। तो हम लोग मेरे प्रिय इन सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे 6वां अध्याय उसका 5वां पद को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का 5 को हम देखेंगे। तब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देख रहे हैं? तीसरे मुहर का खुला जाना को हम लोग देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, तीसरे मुहर का खोला जाना हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? और इसमें एक घोड़ा भी है, काला घोड़ा है और काला घोड़े के ऊपर में एक सवार है। घोड़े का रंग कैसा है? काला है। और जब हम लोग रंग को देखते हैं तो रंग भी हमको कुछ बताता है। रंग को हम लोग देखते हैं तो प्रियो, सफ़ेद रंग जो होता है, जैसे हमने पहला देखा, दूसरा देखा, इसमें क्या देखा? मुहर का खोले जाने में पहला जो है वो श्वेत घोड़ा को दर्शा रहा है और दूसरा हमने क्या देखा? लाल घोड़े को दर्शा रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? काला घोड़े को दर्शा रहा है। तो ये रंग जो है, रंग का मतलब क्या होता है कि श्वेत घोड़े का अर्थ क्या है? श्वेत अर्थात श्वेत रंग धार्मिकता को दर्शाता है। भले ही वो झूठे धार्मिकता है लेकिन धार्मिकता को दर्शा रहा है। और दूसरा जो है लाल रंग को हम लोग देखते हैं, ये क्या दिखा रहा है? खून खराबे, युद्ध को हमको दिखाता है। इस प्रकार की वध किए जाने को हम लोगों को दिखा रहा है। जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में तलवार है और वह मेल को उठा रहा है, उस चीज़ को हमने देखा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसे ही काला घोड़ा भी जो है, काला रंग जो है यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि जिसके हाथ में तराजू है। तो मेरे प्रियो, क्या दिख रहा है? उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तो ये तराजू क्या चीज़ को दिखा रहा है? ये तराजू किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो बहुत से ऐसे लोग जो है ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग अपने देश में देखते हैं, अदालतों में देखते हैं कि जो न्याय की जो देवी है, आँख में पट्टी बांध करके तराजू को ले करके खड़ी है, ऐसा स्टेचू बना हुआ है, तो ये वो चीज़ बता रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो परमेश्वर जो तराजू को दिखा रहा है वो न्याय को नहीं दिखा रहा है। न्याय को नहीं दिखा रहा तो तराजू क्या बता रहा है? पुराने समय में भी हम देखते हैं कि तराजुओं का इस्तेमाल होता था कि इसमें व्यापार में, नापने में, तौलने में होता था। पुराने समय में भी देखिए, जैसे हम लोग खेती किसानी एग्जाम्पल को देखते हैं, खेती किसानी को हम लोग देखते हैं कि कैसे खेती किसान वाले लोग तौल करके तराजू में तौलते हैं माल को, फिर बेचते हैं। फिर वो जो खरीदने वाला भी जो है, खुरदुरा मार्केट वाला भी जो है माल को तराजू में तौलता है और बेचता है। और इस प्रकार से कार्य होते थे।
लेकिन आज जब हम आधुनिक ज़माने को हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट को देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं और स्टॉक चेंज को, एक्सचेंज को देखते हैं। तो प्रिय हम लोग देखते हैं कि ये कई प्रकार की चीज़ें आज अलग हो गई है, अलग आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अलग हो गई है। लेकिन जो तराजू जो है, तराजू क्या है, एक मापने वाला को हम लोग देखते हैं जो व्यापार में कार्य होती है। सही मायने में हम देखें तो ये जो है व्यापार में कार्य होता है। और आज भी जो है मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि तराजू की ज़रूरत पड़ती है, तराजू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि तराजू जो है, तराजू एक कॉमर्स को दिखाता है, एक वाणिज्य को दिखाता है, एक व्यापार को दर्शाता है। और काला रंग जो है अंधेर गर्दी को दर्शाता है, अंधेर गर्दी को या तो फिर लूट खसोट को दिखाता है, काला बाजार को दिखाता है, ब्लैक मार्केट को दिखाता है। ये जो अंधेर जो है, काला रंग जो है अंधेर गर्दी को दिखाता है, काला रंग जो है काला बाजार को दिखाता है। या फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो चार हम लोग बातें हैं देखते हैं, यहाँ का जो रंग है एक तरह से बुरी हालत को दिखा रहा है। ये जो काला रंग है, ये काला रंग जो है एक तरह से बुरे हालात को दिखा रहे हैं। तो जो मेरे प्रियो ये जो तीसरी मुहर है, जो तीसरी मुहर का खुले जाना है, तो एक समय काल को दर्शा रहा है, एक ऐसा समय काल, एक ऐसा दौर को बता रहा है जो कि जहाँ पर अर्थव्यवस्था है या व्यापार है या फिर वाणिज्य है, जो कि एक ऐसा दौर होगा जहाँ पर अंधेर गर्दी है, अंधेर गर्दी वाला समय काल है। एक बहुत ही मंदी का दौर को हम लोग देखते हैं, बहुत ही आफादाफी का दौर को हम लोग देखते हैं, बहुत ही गिरावट का दौर को देखते हैं। क्योंकि वचन हमको आगे क्या कहता है, और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना, दाखरस की हानि ना करना, तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो यहाँ पर हमको चार चीज़ों को बता रहा है मेरे प्रिय, यहाँ पर हमको चार चीज़ें बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? गेहूं को बता रहा है, जौ को बता रहा है, तेल को बता रहा है और दाखरस को बता रहा है। तो ये हमारी जो क्या है आवश्यकताओं की चीज़ें हैं। चार चीज़ें जो है हमारी आवश्यकताओं को बताता है। तो ये जो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें जो है चार कैटेगरी को हमारे दिखाता, जो आज हम समाज में जो रहते हैं, समाज में जो रहते हैं, हमारी जो कैटेगरी है, समाज की कैटेगरी है, उस चीज़ को हमको दिखाता। सबसे पहला हमको क्या दिखाता है? मजदूर और गरीब टाइप के लोगों को हमको दिखाता, जो सबसे लोअर कैटेगरी को दिखाता है। उसके बाद में जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो लोअर मिडिल क्लास को हम देखते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारी समाज की जो कैटेगरी है वो मिडिल अपर क्लास की कैटेगरी है। और उसके चौथा हम लोग क्या देखते हैं? हाई फाई लोग देखते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चार कैटेगरी को हमको दिखा रहा है। ये जो चार चीज़ें हैं हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा चार बातें जो है, गेहूं को हमने देखा, जौ को हमने देखा, तेल को हमने देखा और दाखरस, ये चार चीज़ें हैं समाज की चार कैटेगरी को हमको बता रहा है। चार कैटेगरी, मजदूर वर्ग सबसे लोअर वर्ग को बता रहा, फिर लोअर मिडिल क्लास को बता रहा, फिर मिडिल अपर क्लास को बता रहा है, फिर अपर या यूँ कहे कि हाई फाई लोगों को बता रहा। तो चार प्रकार के चार लोगों को बता रहा। तो जैसे गेहूं और जौ की जब हम लोग बात करते हैं, गेहूं और जौ जो है छोटे लोग या लोअर क्लास और मिडिल क्लास को दर्शा रहा है। तो मेरे प्रिय यहाँ पर जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है और वे लोग इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो ये गेहूं और जौ जो है मिडिल सबसे लोअर को दिखाता है, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को दिखाता है। लेकिन तेल जो है हम लोग देखते हैं कि पुराने ज़माने में तेल और दाखरस हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, तेल और दाखरस चार चीज़ों में, तीसरा तेल, चौथा दाखरस। तो जो तेल है, तेल पुराने ज़माने में जो है तेल और दाखरस वही लोग पिया करते थे जो बहुत थोड़े से हाई फाई लोग रहते थे या पैसे वाले लोग होते थे, क्योंकि ये महंगी चीज़ें हुआ करती थी और ये आम तौर से लोग खरीद नहीं पाते। आज तो हम लोग खरीद लेते हैं, आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन उन दिनों में तेल और ऐसे बड़ी महंगाई चीज़ों को लेना, एक महंगी चीज़ों को खरीदना जो है एक पैसे वाले घर के लोग या बड़े लोग माना जाना होता था। तेल की चीज़ें, चिकनी चीज़ें खाना एक भव्यता की निशानी थी, भव्यता की निशानी थी। और जिसको जो है ये माना जाता था कि जिनके घर में ये चिकनी चुपड़ी बनाई जाती थी वो यानी अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये माना जाता था।
और हम उसके बाद में दाखरस को देखते हैं। दाखरस तो उससे भी हाई क्लास के लोग, सबसे हाई क्लास के, दाखरस जो है उससे भी बढ़कर, यानी सबसे ऊंचे लोग, हाई क्लास के लोग। तो ये चीज़ को रखना इतना आसान नहीं। और हम देखते हैं कि दाखरस को भी बनाना इतना आसान नहीं होता। कई किलो अंगूर को आप जब फर्मेंट करते हैं, उसके प्रोसेस में जाते हैं, तो कुछ लीटर हमको दाखरस का रस मिलता है, कुछ लीटर हमको मिलता है। तो मेरे प्रियो, ये जो दाखरस है, ये जो है हाई फाई या हाई लेवल के लोगों को दर्शाता है, हाई लोगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम 4 कैटेगरी, 4 चीज़ों को, या समाज के 4 बातों को, 4 कैटेगरी को, लोगों को यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जो दौर होगा, ये जो समय काल होगा, ये बहुत ही जो क्या है, अंधेर गर्दी का समय होगा, या यूँ कहे कि अर्थव्यवस्था है जो इसमें बहुत ही अंधेर गर्दी है, बहुत महंगाई का समय, बहुत महंगाई का समय, और बहुत ही अकाल का समय, अकाल का समय होगा, महंगाई का समय होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का सेर भर गेहूं। तो दिनार अर्थात क्या होता है, जो एक मजदूर की जो मजदूरी पूरे दिन भर की होती है, पूरे दिन भर की होती है, या दिन भर की जो उसकी मजदूरी मिलती है, उसको हम आमतौर पर जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं दिहाड़। एक मजदूर की जो दिहाड़ या मजदूरी की जो सैलरी एक दिन की होती है, वो 1 दिनार में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। 1 दिनार की होती थी, एक दिन में 1 दिनार। तो 1 दिनार अर्थात 1 दिन की मजदूरी, जो नॉर्मल व्यक्ति का हम दिन भर की कमाई को हम देखते हैं। तो मेरे प्रिय, आज के समय में जब हम उसको देखते हैं तो 400 रुपया भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है, 600 रुपया भी हो सकता है, ये उसकी कीमत को हम देख सकते हैं। तो 1 दिनार से 1 दिनार में सेर भर गेहूं, और 1 दिनार में 3 सेर जौ, 3 सेर जौ, ये जो है खरीदारी की बातें यहाँ पर हम देखते हैं। यानी कि इतनी महंगी होगी उस समय में, आने वाले समय में इतनी अंधेर गर्दी होगी, इतनी काला बाजारी होगी, इतनी आर्थिक मंदी का दौर छाया रहेगा कि लोग जो है इन सब चीज़ों को खरीदने में, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग जो है खरीद नहीं पाएंगे। इन चीज़ों की क्राइसिस होगी, और लोग जो है उन्हें लेने नहीं पाएंगे, और ये बहुत महंगे और काला बाजारी में बिकेंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर होगा, यह बहुत बड़ा कमर्शियल क्राइसिस की बातें होगी यहाँ, जो हमको परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। तो मेरे प्रियो, ये वो दौर होगा जब लोगों के पास में नौकरियाँ नहीं होगी, लोगों के पास में काम धंधे नहीं होंगे, लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे, वे लोग इन सारी चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो खरीद नहीं पाएंगे, लोग अनाज नहीं खरीद पाएंगे, आवश्यकता की चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा समय काल होगा, जो काला घोड़ा अर्थात अंधेर गर्दी को दर्शा रहा है, अंधेर गर्दी को दर्शा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, लिखा है तेल और दाखरस को हानि ना करना, तेल और दाखरस को हानि ना करना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मेरे प्रियो ये है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग जो होंगे, या फिर हाई लोग होंगे जो होंगे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हाई क्लास के लोग होंगे उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वे लोग तो 500 रुपया किलो या 3 सेर ऐसे गेहूँ ले लेंगे, उनको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये वो दौर होगा जिसमें एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर को दर्शाता है, और ये पूरी दुनिया में होगी। लेकिन जो लोअर लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको फ़र्क पड़ेगा, इनको फ़र्क पड़ेगा। अब मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो हमने तीसरे पद में हमने देखा था, जो दूसरी मुहर का खोला जाना में हमने क्या देखा था कि कैसे युद्ध को हमने देखा था। दूसरे मुहर के खोले जाने में हमने एक दूसरे के साथ में वध को देखा था कि लोग तलवार चला रहे हैं, उसको जो घोड़े पर जो सवार है, लाल घोड़े पर जो सवार है, उसको ये अधिकार मिला कि मेल उठा ले, और उसके बाद में उसको एक तलवार दी गई। एक युद्ध को देखते हैं, तो ये युद्ध की भी शुरुआत हम इस समय में देखते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारकों को भी हम आज के वर्तमान समय में देखते हैं, और युद्ध को भी हम देख रहे हैं। जैसे हमने अपने दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हलचलें बढ़ी हुई है। तो संभवतः जो ये युद्ध है बड़े पैमाने पर हमको दिखाता है, जहाँ पर बमबारी हो रही है, और पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है
वो डगमगा जाएगी, वो चरमरा जाती है, क्योंकि युद्ध जो होता है इतनी आसानी से नहीं होता, इतनी आसानी से नहीं लड़े जाते। पूरे जो भी देश के जो लड़ाई होती है उनका राष्ट्रीय कोष होता है, उनकी खजाने होते हैं, राष्ट्रीय खजाने होते हैं, वो खाली होता है। एक बहुत बड़ी तबाही को हम यहाँ पर देखते हैं, एक बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान को यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है। तो इसका प्रभाव, युद्ध का जो प्रभाव है उसका प्रभाव ये होता है कि क्या कहता है यहाँ पर वचन में हमको, एक क्या कहता है वचन हमको कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसको हम आगे देखेंगे मेरे प्रियो। तो दूसरी मोहर का जो है युद्ध जो है प्रभाव डालता है यहाँ पर क्या, कि पूरी दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जब एक बहुत बड़ा और भयंकर वाला आर्थिक मंदी का समय होगा, आर्थिक मंदी का समय होगा युद्ध के बाद में। और जैसे कि हम देखते हैं कि नौकरियां नहीं होगी, तो आज तो हमको इसका चिन्ह दिख रहा, आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। जितने भी लोग हैं बहुत मुश्किल से आज हम देखते हैं कि पैसे कमा रहे हैं, तो ये चिन्ह हमको आज आसपास हमको दिखने लगी है। नौकरियां नहीं मिलेगी, नौकरियां लोगों की जा रही है, आर्थिक मंदी का हम लोग आज सामना कर रहे हैं, काला बाजारी का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि आज जो हम सामना कर रही है कुछ समय के बाद में ठीक हो जाए, आने वाले समय में ठीक हो जाए, और हो सकता है कि इससे भी आने वाले समय में बहुत भयंकर और बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए। और ये उसी दौर की शुरुआत हम आज के दिनों में देख रहे हैं, वर्तमान काल में हम लोग देख रहे हैं। तो पूरी परिस्थिति जो है तीसरा दौर को हम देखते हैं कि वो शुरू हो चुका है। हम युद्ध को भी देख रहे हैं और हम आर्थिक मंदी को भी हम देख रहे हैं। तो ये तीसरे मोहर का खुले जाने का जो है तीसरे समय काल होगा, जिसमें हम एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में देख रहे हैं मेरे प्रिय। और यानी कि लोअर क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों की कमर टूट जाएगी। जो गेहूं की बात हो रही है, जो जौ की बात हो रही है, ये ऐसे लोग हैं जिनकी जो लोअर कैटेगरी के हैं, मिडिल कैटेगरी के हैं, और इनकी जो है कमर टूट जाएगी महंगाई के कारण, और वे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करेंगे, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करेंगे। और जो गेहूं है, जो 500 रुपया हम देखते हैं में सेर भर गेहूं, अर्थात 1.25 किलो गेहूँ 500 रुपये में मिलेगा। तो जो 3 सेर है अर्थात 500 रुपये में ये काला बाजारी होगी। और लेकिन तेल और दाखरस को हानि नहीं होगी, अर्थात अपर क्लास के लोगों को, जो हाई फाई लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा रहेगा कि उन्हें किसी बात की परेशानी या कमी घटी नहीं होगी। यहाँ हमको वचन बता रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कितने साफ तरीके से इंडिकेशन दिया गया है कि काला घोड़ा है, तराजू है, और एक दिनार अर्थात सेर भर गेहूं 1 दिनार, उसके बाद हम 3 सेर जौ को देखते हैं। तेल और दाखरस को हानि ना पहुंचाना मेरे प्रियो। तो ये जो दौर है ये मंदी को दर्शाता है, अंधेर गर्दी को दर्शाता है, काला बाजारी को दिखाता है। काला बाजारी बहुत होगी। और इसके विषय में जो अभी हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में क्या दिया है, देखिए हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में क्या दिखाया है, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र बहुत पहले ही हमको कर दिया है। क्या कहता है वचन हमको देखिए। पहला तो हमने देखा था, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, हमने इसको पहला एपिसोड में देखा था। उसके बाद में हमने पिछले एपिसोड में देखा था क्या कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा ना जाना। तो लड़ाइयाँ हो चुकी है, लड़ाई की बात हो चुकी है। तो उसके बाद में क्या कहता है वचन हमको, जाति जाति पे युद्ध होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमको प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें कैसे कह रहा है कि ये तीसरे और चौथे मोहर के खोले जाने का जो समय काल होगा, उनका इंडिकेट प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया। अकाल अर्थात महंगी होना। और महंगी कब होता है, जब कोई चीज़ की कमी होना होता है तब जाके महंगाई होती है। जब कोई जिस चीज़ की जब कमी होती है तो वो चीज़ के समय उसकी जो है महंगाई होती है।
महंगाई तब होती है जब कोई चीज़ की कमी होती है। तो जब धरती पर किसी चीज़ की कमी होती है तब उसका काला बाजारी होता है, तभी अंधेर गर्दी होता है और तभी कोई चीज़ों की महंगाई होती है। तो अकाल यहाँ पर हमको दिख रहा है, अकाल अर्थात महंगी होगी और महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई ऐसे बढ़ेगी मेरे प्रियो कि जिसके पास में धन संपत्ति पैसा, हाई क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनको तो तकलीफ नहीं होगी, किंतु जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, लोअर कैटेगरी के लोग हैं, इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया है कि अकाल होगी अर्थात घटी होगी, नौकरी नहीं होगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखिए कि अकाल किस हद तक पहुंच रहा है। अकाल है, महंगाई है, तो यह परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का प्रकोप हमको जगह जगह दिखाई देगा। तो ये जो प्रियो तीसरी मोहर है, ये एक ऐसे समय काल की ओर इशारा करती है जब बहुत से बुरी तरह से पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। यह परमेश्वर का क्रोध है कि हम पूरी दुनिया को जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास में नौकरियां नहीं होगी, लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे, बहुत से अंधेर गर्दी होगी, बहुत से ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोगों को ज़रूरतों की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि महंगाई हो गई है। लेकिन इसमें अपर और हाई क्लास के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हर एक जो छोटी छोटी मंदियों को आज हम देख रहे हैं, छोटे छोटे गरीब मजदूरों को हम इन सारी मंदियों का असर हम उनके ऊपर में ज़्यादा देखते हैं। तो बड़े बड़े लोगों को पैसे के पास में पैसे है, उनको तो किसी प्रकार के अकाल या मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रियो ये वो समय काल है। और हम देखते जो तीसरी मुहर के खोले जाने की बातें हो रही है, और आज भी हम लोग कुछ परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि तीसरे मुहर के खोले जाने जैसी परिस्थितियां आज हमको दिख रही है। आर्थिक मंदी का दौर हम दुनिया में देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, परंतु ये आर्थिक मंदी जो है एक बहुत विनाश की ओर हमको लेकर के जा रहा है, एक बहुत बड़े विनाश के ओर लेकर के जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर काला बाजारी को हम देख रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हम अंधेर गर्दी को देख रहे हैं, ब्लैक मार्केट को देख रहे हैं। 50% लोगों में हम देखेंगे कि लोग जो है नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। तो इस प्रकार की बड़ी विपत्तियों को हम देखेंगे, तो मेरे प्रियो ये है तीसरे मुहर का खोला जाना। और काला घोड़ा जिसमें जो सवार व्यक्ति है, जिसके हाथ में तराजू है, तो वो न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, देखिए वचन हमको क्या बता रहा है। छठवां अध्याय के 5वें पद में प्रकाशित वाक्य में उसके हाथ में तराजू है, और क्या कह रहा है, और उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो इस पद का अर्थ ये है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको सचेत होने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो आज आप और हम सचेत हो जाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें, उसकी अधीनता में रहें, ताकि हम अपने अनंत जीवन को खो ना दें। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।